हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हमने इकोनॉमिक कंसेप्शन प्लानिंग के पार्ट फर्स्ट में करा था कि जीडीपी और जीडीआई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एक ही बातें हैं और है क्या। जैसे मान लीजिए 5,000 की गुड्स एक कंट्री अपने फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रही है एक साल में और उसी को इनकम के तौर पर बांट देती है। किस इनकम के तौर पर? रेंट बांटती है, ज़मीन का, वेजेस होती हैं, सैलरी होती है, इंटरेस्ट होता है कैपिटल का, तो इन चीज़ों के तौर पर उसको बांट देती है। तो जीडीआई ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम थे। अब आती है ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो हम नेशनल इनकम आप लोगों की हेडिंग है उसकी बात अब करेंगे। इनकी नेशनल इनकम क्या होता है? जीडीपी आपने पहले समझा, जीडीपी एक कंट्री में कैलकुलेट होती है। जैसे मान लीजिए इंडिया में मैंने फॉर एग्जांपल 5,000 की जीडीपी बताई थी, एक साल में हुई। अब मान लीजिए जीएनपी या सॉरी जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम, वैसे ही जैसे जीडीआई और जीडीपी सेम थे वैसे जीएनआई और जीएनपी सेम होंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब होता क्या है, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? जीडीपी जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा उसमें हम प्लस करेंगे मनी फ्लोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जो पैसा इंडिया को फॉरेन कंट्री से कमाने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई बंदा या इंडिया को कोई इंडिया नेशन का, इंडियन कंट्री का कोई पर्सन यूएस में जॉब कर रहा है और 50,000 रुपये इनकम कमा रहा है और इंडिया में भेज रहा है, तो वो 50,000 इसमें जुड़ेगा। लेकिन इसी के साथ कोई ऐसा पर्सन भी तो होगा जो अमेरिकन होगा और यहां पे काम कर रहा होगा, तो वो यहां से इनकम कमा के अमेरिका भेजेगा, तो वो माइनस होगा। ठीक है, एक बार वापस इस चीज को समझिए। देखिए जीडीपी आपने निकाला कि एक साल में जो इनकम हमारे देश ने कमाई डोमेस्टिकली, यहीं पे प्रोडक्शन करके, यहीं पे अपने सोर्स से कमाई है ना, इंडिया में ही किसी भी एक नेशन में है ना, जीडीपी में, वो तो जीडीपी हुआ। उसमें जो पैसा बाहर से आया, इंडिया ने कमाया इनकम के तौर पर, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन इंडिया का, अमेरिका का मैंने एग्जांपल लिया था, वहां पे काम कर रहा था, उसको 5,000 मान लीजिए 10,000 रुपये उसको सैलरी मिली, 10,000 रुपये उसने इंडिया लाया, तो वो उसमें जुड़ जाएगा मनी फ्लोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। इसी के साथ कोई फॉरेन बंदा, कोई अमेरिका का बंदा इंडिया में भी काम कर रहा होगा और उसको हम सैलरी दे रहे होंगे और वो इनकम वहां पे लेके जा रहा होगा, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 की इनकम हमने पढ़ी थी जीडीपी के तौर पे पिछली बार। मान लीजिए 1,000 रुपये मेरे को सैलरी मिलती है अमेरिका से, मैं कमाता हूं, तो 1,000 रुपये जुड़ जाएगा। लेकिन 800 रुपये किसी अमेरिकन पर्सन जो यहाँ पे जॉब कर रहा है उसको पे कर देता हूं, तो वो माइनस हो जाएगा। तो 5,000 में 1,000 जुड़े 6,000, 6,000 में से 800 गए तो 5,200 यानी 5,200 रुपये नेशनल इनकम हो गई, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम हो गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो मात्र इतना सा डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी में या ग्रॉस नेशनल इनकम में, कि जीडीपी तो एक देश में कमाई जाती है और जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देश में आपने कमाई, उसमें आप प्लस करेंगे जो आप दूसरे देश से कमा रहे हैं और माइनस करेंगे जो आप दूसरे देश को दे रहे हैं। बिल्कुल ढंग से आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा होपफुली। सिर्फ आप इसमें इतना लिखिए, ग्रॉस नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और फिर उसके नीचे ये लिखिए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस मनी फ्लोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस मनी फ्लोइंग टू फॉरेन कंट्रीज। मनी फ्लोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज को प्लस करना और मनी फ्लोइंग टू फॉरेन कंट्रीज माइनस करना। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है और इसमें कोई डाउट नहीं। एक बार मैं वापस को रिपीट करता हूँ। जैसे 5,000 की जीडीपी है, आपने एक इनकम कमाई आपके खुद के सोर्स से डोमेस्टिकली, 1,000 रुपये आपने किसी दूसरी कंट्री से कमा के आप इंडिया में लाए तो 6,000 हो गई। लेकिन इसी के साथ 800 रुपये आपने किसी फॉरेन पर्सन को जो इंडिया में काम कर रहा था उसको पे कर दिए, तो वो माइनस हो जाएंगे। तो नेशनल इनकम कितनी बन के आएगी? 5,200 रुपीज। ठीक है, तो इसमें अब आप लोग लिखेंगे, इतना लिखने के बाद ये लिखा और फिर इसको लिखने की इक्वेशन बनाने के बाद, national income can be explained in the form of the sum of income from domestic means and the means from abroad, means की spelling MEANS, abroad ABROAD, explained EXPLAINED। national income can be explained in the form of sum of income from domestic means and the means from abroad। और यही बात मैंने लिखी है कि नेशनल इनकम क्या है, जो आपने एक कंट्री में खुद ने कमा लिया
और जो इनकम बाहर से आई। अब जैसे मान लीजिए यहां पे, और उल्टा भी हो सकता था, आप 800 रुपए भी तो बाहर से कमा सकते थे और 1000 रुपए सैलरी में बांट भी सकते थे, तो इनकम कम हो जाती है आपकी, जीडीपी कम हो जाती, मतलब कि वो 4800 ही रह जाती। फिर भाई मान लीजिए आपने 5000 रुपए तो कंट्री से कमा लिए, लेकिन अब 800 रुपए ही बाहर से कमा पाते तो फिर 5800, लेकिन 1000 रुपए किसी बाहर के पर्सन को सैलरी के तौर पे दे देते तो 5800 में से 1000 जाता है 4800। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा नेशनल इनकम जीडीपी से बड़ी हो, वो छोटी भी हो सकती है। डिपेंड इस पे करती है कि आपने कितना दूसरी कंट्री से कमाया और कितना दूसरी कंट्री को उनकी कमाई के तौर पे दिया, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कमाई दूसरी कंट्री से ज्यादा है तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी जीडीपी से, लेकिन आपकी कमाई तो दूसरी कंट्री से कम है और आप उनको बांट ज्यादा रहे हैं, यानी कि इनकम के तौर पे दे ज्यादा रहे हैं, तो आपकी जो नेशनल इनकम है वो जीडीपी से कम होती जाएगी। और ये एक जो लाइन मैंने लिखाई थी उसके बाद लिखनी थी। सो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ होगा। ये पार्ट 2 एंड होता है।